नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद वी 90 पर। दोस्तों, हम एक सीरीज MCQ सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो टारगेट करेगी यूपीएससी और पीसीएस जो एग्ज़ाम प्री होने वाला है 2022 में 6 जून और 12 जून को। यूपीएससी का 6 जून को होने वाला है और यूपी पीसीएस का जो होने वाला है प्री एग्ज़ाम वो 12 जून को होने वाला है। इसमें हम MCQ क्वेश्चन कराएंगे और पॉलिटी से संबंधित जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसी के जो टॉपिक पढ़ा है और उसी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन निकले हैं, जैसे कि हमने प्रस्तावना पढ़ा, मौलिक अधिकार पढ़ा पिछली क्लासों में, और उनके आधार पर जो जितने भी MCQ क्वेश्चन निकल सकते हैं उनको हम अच्छे से डिफाइन करेंगे। और दोस्तों, ये जो सीरीज है वो आपको बहुत ही लाभदायक साबित होगी एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए। और ये जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होंगे जो क्वेश्चन आए हुए हैं, और आगे आने की संभावना भी इनकी भरपूर बनी रहेगी। तो दोस्तों, चलते हैं अब अपने टेस्ट नंबर 1 की ओर, और इसमें हम क्वेश्चन को निकालते हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है। तो दोस्तों, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था। तो तब हमने प्रस्तावना को पढ़ा था, तो उसमें डेट दी हुई थी कि हम भारत की संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित, आत्मर्पित और स्वीकृत करते हैं। तो ये 3 वर्ड दिए हुए थे उसके अंदर। तो हमने प्रस्तावना पढ़ा था तब इसमें ये दिया हुआ था। तो पहला ऑप्शन है इसमें 26 नवंबर 1949, बी ऑप्शन है वह 12 दिसंबर 1946, सी ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 और डी ऑप्शन है 26 जनवरी 1950। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो 26 नवंबर 1949 होगा, क्योंकि जब हमने प्रस्तावना को पढ़ा था उसमें अच्छे से डिफाइन किया हुआ था। दोस्तों, आपको लग रहा होगा ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन मैं बात बता दूं आपको कि जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसके अच्छे से बेहतर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा दोस्तों वो क्वेश्चन एक का जो होगा वो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम अगले क्वेश्चन को और बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है दोस्तों हमें कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य का संकल्प प्रस्तावित किया गया था जो भारत के संविधान की उद्देशिका का आधार बना। तो दोस्तों, हमने जब प्रस्तावना को पढ़ा था उसमें कहा था कि हमने अच्छे से समझा था इसको भी कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा और संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया, और जिसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जगह दी गई, और इसी को भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जगह दी गई और इसी को संविधान की उद्देशिका कहा गया। तो हमें हमारा इसका ऑप्शन नंबर 2 का आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये होगा हमारा आंसर। अब अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है दोस्तों कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो इसका ए ऑप्शन है 22 जनवरी 1947, बी ऑप्शन है 26 जुलाई 1948, सी ऑप्शन है 22 जनवरी 1948, डी ऑप्शन है 26 जनवरी 1947। जो दोस्तों, इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा वो 22 जनवरी 1947 होगा, क्योंकि जो पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जिसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा 22 जनवरी 1947 होगा। दोस्तों, अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारी कंसेप्टर जो क्लासेज हैं उनको जो बोर्ड पे समझाई गई हैं उनको आप देखिए, ताकि आप अच्छे से इन क्वेश्चन को कर पाएँ और आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये हमारी फुल गारंटी है। तो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है दोस्तों, भारतीय संविधान गणतंत्रीय है क्योंकि यह है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है कि वयस्क मताधिकार का उपबंध करता है, बी हमें दिया है अधिकारों का विधेयक समाविष्ट करता है, सी हमें दिया है कि कोई वंशानुगत तत्व नहीं रखता है, डी ऑप्शन दिया हुआ है कि एक निर्वाचित संसद का उपबंध करता है। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा वो दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, क्योंकि कोई वंशानुगत तत्व नहीं रखता है। क्योंकि गणतंत्र का क्या अर्थ है, जब प्रस्तावना को हमने पढ़ा था उसमें गणतंत्र का अर्थ समझा था कि गणतंत्र का क्या अर्थ होता है, इसको अच्छे से डिफाइन किया था। गणतंत्र का अर्थ होता है कि एक ऐसे देश से है जहां राज्य का प्रमुख वंशानुगत न होकर कि क्या हो, बल्कि वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए, निर्वाचित हो, तो उसे हम कहते हैं गणतंत्र। और गणतंत्र का संबंध होता है वो राज्य के प्रमुख से होता है, और जो शासन का प्रमुख होता है उसका लोकतंत्र से संबंध होता है। तो लोकतंत्र का संबंध तो शासन के प्रमुख से होता है, लेकिन गणतंत्र का संबंध होता है वो किससे होता है,
राज्य के प्रमुख से होता है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 आगे देखते हैं। क्वेश्चन 5 दिया हुआ है दोस्तों, भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। तो भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बी ऑप्शन दिया हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू और डी ऑप्शन दिया हुआ है एस राधाकृष्णन। तो ये दोस्तों इसका ऑप्शन ए, जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों अगला हम। क्वेश्चन 6 दिया हुआ है दोस्तों हमें, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। इनमें से किसने भारतीय संविधान के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ए ऑप्शन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा और डी ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन सी, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है दोस्तों हमें, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। ए ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को, बी ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, सी ऑप्शन है 11 फरवरी 1948 को और डी ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? 26 नवंबर 1949। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन 8 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 8 है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो ए ऑप्शन है भारत एक नाममात्र का राजतंत्र है, बी ऑप्शन है भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, सी ऑप्शन है भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है और डी ऑप्शन है भारत एक कुलीन तंत्र है। तब हमने ये सभी बातें किस में लिखी हुई हैं दोस्तों? ये प्रस्तावना से संबंधित हैं सभी बातें। प्रस्तावना को अगर आपने पढ़ लिया तो ये सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा वो क्या होगा? भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा दोस्तों, इसका सी आंसर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो वर्णित लोकतंत्र है, वो लोकतंत्र का जो वर्णन किया गया है उसको किस रूप में स्वीकारा गया है? तो आर्थिक लोकतंत्र है, राजनीतिक लोकतंत्र है, सामाजिक लोकतंत्र है और उपरोक्त में सभी है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा वो क्या होगा? राजनीतिक लोकतंत्र भी होगा और आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी, डी आंसर इसका सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। अब हम क्वेश्चन 10 दिया है दोस्तों, संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित विभिन्न न्यायों में सबसे पहले किस न्याय का उल्लेख किया गया है? दोस्तों जब हमने प्रस्तावना को पढ़ा था तब मैंने आपको पहले बताया था कि ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा और पूछा भी गया है और ऐसा क्वेश्चन आगे भी शायद पूछने की संभावना है। तो भारतीय जो प्रस्तावना है, संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 3 प्रकार की न्याय की बात कही गई है। कौन कौन सी न्याय है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। उसमें से पहली न्याय कौन सी है दोस्तों, इसके बारे में क्वेश्चन ने पूछा है। तो पहली न्याय है सामाजिक न्याय, क्योंकि जब हम प्रस्तावना को देखते हैं तो उसमें सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक क्रम के रूप में ऐसे ही लिखा हुआ है कि सामाजिक पहले, फिर आर्थिक और फिर राजनीतिक न्याय की बात करता है। तो सबसे पहले किस न्याय की बात करता है? सामाजिक न्याय की बात करता है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, सामाजिक न्याय। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब दोस्तों हम। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, यह ऑप्शन बी है यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है, ऑप्शन सी है यह एक मौलिक संविधान है और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों, और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। और अगर आप हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस देखना चाहते हैं, पिछले की जो हमने प्रस्तावना को बोर्ड पे अच्छे से डिफाइन किया था, अच्छे से समझाया था, उसके एक एक वर्ड को हमने बिल्कुल अच्छे से पढ़ा था, अगर उस क्लास को आप देखते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज के लिए दोस्तों इतना ही आएंगे और अगले वीडियो में हम इसी प्रस्तावना से संबंधित जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद, राम राम सा।